महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों को हराकर हस्तिनापुर पर अधिकार स्थापित किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य का राजा बनाया गया। युधिष्ठिर का स्वभाव न्यायप्रिय और धर्मशील था। वह अपने राज्य को एक आदर्श और सुखी राज्य बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि यदि वे एक विशाल और पवित्र यज्ञ का आयोजन करेंगे, तो राज्य में शांति और समृद्धि का वास होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, ब्राह्मणों और विद्वानों के साथ विचार विमर्श कर राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। यह यज्ञ बहुत भव्य था। यज्ञ के लिए विशाल मंडप बनाए गए। बड़ी संख्या में दूर दूर से ब्राह्मणों, विद्वानों और राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के दौरान हजारों गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। उन्हें वस्त्र, धन और अन्य उपहार दिए गए। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा भव्य यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। यह आयोजन इतना बड़ा था कि लोग इसे देवताओं के यज्ञ के समान मान रहे थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर और पांडवों को बड़ी प्रशंसा मिली। सभी ने इसे उनके धर्म और निष्ठा का प्रतीक बताया। ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर ने धर्म की पराकाष्ठा को छू लिया है। उसी समय यज्ञ मंडप में एक विचित्र नेवला आया। उस नेवले का शरीर असामान्य था। उसका आधा हिस्सा सामान्य भूरे रंग का था, जबकि दूसरा आधा सोने जैसा चमक रहा था। नेवला फर्श पर लौट रहा था और बार बार अपने शरीर को देखता था, जैसे वह कुछ चमत्कार की आशा कर रहा हो। नेवले के इस अजीब व्यवहार को देखकर सभी लोग चकित रह गए। तभी नेवला बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोग और भी अधिक हैरान हो गए। उसने कहा, तुम सब इस यज्ञ को महान और अद्वितीय बता रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में यह यज्ञ सच्चे धर्म और त्याग के सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर हैरान रह गए। उन्होंने नेवले से पूछा, हे विचित्र नेवले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने पूरी निष्ठा और धर्म के अनुसार यह यज्ञ किया है। हमने हजारों लोगों को दान दिया है और गरीबों को भोजन कराया है। फिर भी तुम इसे छोटा क्यों कह रहे हो? नेवला मुस्कुराया और बोला, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एक सच्चे त्याग और धर्म की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम स्वयं समझ जाओगे कि यह यज्ञ कितना छोटा है। नेवले ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। यह परिवार अत्यंत निर्धन था। उनके पास न धन था और न ही संपत्ति, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा पड़ा था और लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण का परिवार भी कई दिनों से भूखा था। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। कई दिनों की कोशिश के बाद ब्राह्मण ने बड़ी मुश्किल से थोड़े से चावल का इंतजाम किया। उनकी पत्नी ने उन चावलों से भोजन बनाया और उसे 4 भागों में बांट दिया। यह भोजन परिवार के हर सदस्य के लिए था, ताकि वे थोड़ी राहत पा सकें। जैसे ही वे खाने बैठे, उनके दरवाजे पर एक थका हुआ और भूखा यात्री आया। उस यात्री ने भोजन की याचना की। वह इतना दुर्बल था कि वह खड़े होने में भी असमर्थ लग रहा था। ब्राह्मण ने उस यात्री का स्वागत किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने हिस्से का भोजन दे दिया। लेकिन यात्री की भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। उसने कहा, मेरे पति ने इस धर्म कार्य की शुरुआत की है और मैं इसे पूरा करने में सहायता करना चाहती हूँ। यात्री फिर भी भूखा था। इस पर ब्राह्मण के बेटे ने अपना हिस्सा देते हुए कहा, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। अगर मेरा भोजन किसी की भूख शांत कर सकता है, तो यह मेरा सौभाग्य है। अंत में ब्राह्मण की बहू ने भी अपना हिस्सा यात्री को दे दिया। उसने कहा, मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, जो सच्चे धर्म का पालन करता है। इस प्रकार पूरा परिवार भूखा रह गया, लेकिन उन्होंने यात्री को तृप्त किया। नेवले ने आगे कहा, वह यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह स्वयं देवता थे, जो उस परिवार की परीक्षा लेने आए थे। उनके इस त्याग और निस्वार्थता से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उस ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मैं भी उस समय वहीं था। मैं भोजन की तलाश में ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां फर्श पर गिरे चावल के कुछ अंश बचे हुए थे। जब मैंने उन चावलों पर लोटा, तो मेरे शरीर का जो हिस्सा उन चावलों को छुआ, वह सोने में बदल गया। तब से मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ। मैं यह देखने के लिए भटक रहा हूँ कि कहीं और ऐसा सच्चा त्याग और धर्म देखने को मिलता है, लेकिन अब तक मुझे वैसा कुछ नहीं मिला। नेवला ने कहा, मैंने इस भव्य यज्ञ में भी यही आशा की थी, लेकिन यहाँ मुझे वह सच्चा त्याग और धर्म नहीं मिला। यह यज्ञ केवल दिखावे का प्रतीक है। इसमें निस्वार्थता की भावना नहीं है। नेवले की बातें सुनकर युधिष्ठिर और सभा में उपस्थित सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि धन, भव्यता और संपत्ति से किए गए यज्ञ सच्चे त्याग और निस्वार्थता के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी समझा कि व्यक्ति को अपने अहंकार और यश की इच्छा से बचना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जिसमें निस्वार्थता और करुणा हो। इस प्रकार नेवले ने युधिष्ठिर को सिखाया कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांडों से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निस्वार्थता से होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।